सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, अवचल भेद मिला सदगुरु का, गुरु दिया ज्ञान भारी। साहिब कहते हैं, अविचल भेद मिला सदगुरु का, सदगुरु दिया ज्ञान भारी। ज्ञान कटारी ऐसी लागी, ज्ञान कटारी ऐसी लागी, मिटी कल्पना सारी। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, ज्ञान कटारी ऐसा शब्द सदगुरु ने मारा कि सर्वे ही कल्पना और दुर्मत सब ही मिट गई। और सदगुरुदेव ने सतीय ज्ञान और विवेक में लीन कर दिया। और जो सदगुरु का ज्ञान है, विवेक है, सैन और शब्द है, हे प्रिय सजनों, वह अति अपर बल शक्ति है, जिनसे हमें शुभ और अशुभ की परख हो जाती है। प्रिय सजनों, जिनसे हमें शुभ और अशुभ की परख हो जाती है। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, शुभ अशुभ को परख लिया। साहिब कहते हैं, शुभ अशुभ को परख लिया, गुरु ज्ञान कुंड के माए। शुभ अशुभ को परख लिया, गुरु ज्ञान कुंड के माए। अशुभ सर्वे सदगुरु मिटाए दिया, निज चेतन राह चलाए। हे प्रिय सजनों, शुभ अशुभ जो है वो ज्ञान के अंदर देखा जाता है, और सदगुरुदेव की कृपा और दया से अशुभ वस्तु मिट जाती है और निज चेतन राह तथा निज चेतन ज्ञान सदगुरुदेव बताते हैं। तन सहजे स्मरण कर लीना। साहिब कहते हैं, तन उजला सहजे स्मरण के लीना, मन उजला हो ज्ञान में लीन। तन उजला सहजे स्मरण कर लीना, मन उजला हो ज्ञान में लीन। सुरत उजली मिली शब्द से, सुरता उजली मिली शब्द से, जीव उजला गुरु स्मरण में रहे बीन। हे प्रिय सजनों, ये सर्वे ही ज्ञान से मन उज्ज्वल हो जाता है, हरि भजन स्मरण से तन उज्ज्वल हो जाता है, और गुरु भजन स्मरण करने से जीव उज्ज्वल हो जाता है, और ज्ञान से मन उज्ज्वल हो जाता है, सुरता से बुद्धि उज्ज्वल हो जाती है। हे प्रिय सजनों, ये सदगुरु का ऐसा अपर बल शक्ति खेल है, जो हमें अभिगत भेद बताते हैं, निर्बंध भेद बताते हैं, सतीय निज ज्ञान बताते हैं, और निज चेतनीय ज्ञान बताते हैं, आत्मा तत्व को चीनने वाला ज्ञान बताते हैं, सार शब्द बताते हैं। और सदगुरु का सबसे अति उत्तम जो है वो सदगुरु का विवेक है। वह सदगुरुदेव हमें सहज श्रवण करा करके और उनमें सिद्ध कर देते हैं। प्रिय सजनों, ऐसा सदगुरु दीन दयाल है, जो सर्वे ही बंधन से मुक्त करके और हमें निर्बंध में लीन कर देते हैं।
साहेब कहते हैं, सदगुरु दीन दयाल है, मोहे बाहें पकड़ ले जाए। साहेब ऐसे कहते हैं, सदगुरु दीन दयाल है, मोहे बाहें पकड़ ले जाए। भ्रम अंधेरा मेट के गुरु सतिये राह चढ़ाए। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव ऐसा कृपालु है, ऐसा दयालु है, जो अशुभ वस्तु को त्याग करके और शुभ वस्तु की प्राप्ति कराते हैं, सतिये राह पे लेके जाते हैं सदगुरुदेव। ऐसा सदगुरुदेव दयालु है, जो सर्वे ही जितने ब्रह्म के अंधेरे है, दुर्मत है, वह सर्वे ही मिटा देते हैं। वह सर्वे ही मिटा देते हैं, क्योंकि सदगुरुदेव ऐसा कृपालु और दयालु है। सदगुरुदेव ऐसा कृपालु और दयालु है, जो सर्वे ही बंधन से हमें मुक्त कर देते हैं और सत्य ज्ञान और सत्य विवेक में लीन कर देते हैं। तब साहेब कहते हैं, अजर अमर गुरु भेद है। सती पुरुष कबीर साहेब कहते हैं, अजर अमर गुरु भेद है, पूरा हो सो पाए। अजर अमर गुरु भेद है, पूरा हो सो पाए। पकड़ लिया उन ज्ञान को, वही अमर पद पाए। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु के ज्ञान और विवेक में जो लीन रहते हैं और गुरु के बताए हुए रास्ते और उनमें सिद्ध रहते हैं, वही परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। साहिब कहते हैं, वही प्राप्ति कर लेते हैं और जितने भी बंधन हैं उनसे वह मुक्त होकर के परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं। प्रिय सज्जनों, वह परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं। तब साहेब कहते हैं, यूं कुंभार बर्तन घड़े, दे दे थाप ठुकराई। साहेब कहते हैं, यूं कुंभार बर्तन घड़े, दे दे थाप ठुकराई। ब्रे अग्नि भाठी में जले, ब्रे अग्नि भाठी में जले और शीतल भेद ताहि पाई। हे प्रिय सज्जनों, जैसे कुंभार बर्तन को बनाते हैं, मिट्टी को गूंद करके ऐसे गूंदते हैं कि वो बर्तन बनाने के लिए तैयार हो जाए मिट्टी। फिर मिट्टी को बना करके और वही बर्तन को ऐसी भाटी में तपा लेते हैं कि स्वयं बर्तन खुद शीतल जल बनाने के लिए उनमें ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है। जब वो भाटी से बर्तन बाहर आता है और ठंडा करके और जल उसमें भरा जाता है जल, तो भाटी से तपे हुए बर्तन में तो गर्माश होनी चाहिए, तीव्रता होनी, गर्माश होनी चाहिए और तपश होनी चाहिए। तथा जल डालते ही वह बर्तन ऐसा शीतल जल कर देता है, ठंडा ऐसा शीतल कर देता है कि सर्वे ही अग्नि की जो तपस थी वो वहाँ सारी ही मिट जाती है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे ब्रह अग्नि के अंदर, ऐसे ये भाटी ब्रह अग्नि जो है, उसी भाटी के अंदर मन राजा को ज्ञान के द्वारे तपा करके बना करके, ज्ञान के द्वारे गूंद कर बना करके और प्रेम रूपी जल डाले। फिर ब्रह अग्नि के अंदर जब मन को तपाते हैं, तब ब्रह अग्नि में मन तप कर लाल हो जाता है
और जब मन ब्रह अग्नि में तप कर लाल हो जाता है प्रिय सजनों, तो जितने भी गुण उनके हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शौक, दुविधा, भ्रमणा, कल्पना, चंचलता, ये अशुभ गुण सारे मिट जाते हैं। ये जो अशुभ गुण हैं वह सारे ही प्रिय सजनों मिट जाते हैं, और फिर वह शीतल शिव रूप में वर्तमान हो जाता है, शीतल स्वरूप पा लेता है मन राजा, और तब सारी मिट जाती है और ज्ञान और विवेक में लीन हो जाता है। तब साहेब कहते हैं, ब्रे अग्नि में ताय लिया मन मटके को जाए। ब्रे अग्नि में ताय लिया मन मटके को जाए, तेज कल्पना विकार मिटा कहे कबीर समझाए। कहे कबीर समझाए शीतल मन ही भया, कहे कबीर समझाए शीतल मन ही भया, ताप दिया सर्व तोड़, ये तो है सदगुरु की दया। हे प्रिय सजनों, मन मटके को ब्रह अग्नि बाटी में जला करके बाहर जब लाते हैं तो शीतल ही वस्तु प्राप्त होती है, और अशुभ गुण सारे मिट जाते हैं, अशुभ विचार सारे मिट जाते हैं, अशुभ सोच और समझ बुद्धि सारी मिट जाती है, शुभ में लीन हो जाते हैं, अशुभ सर्वे ही मिट जाता है, और शीतल ही शीतल हो जाती है। जब सदगुरु की दया होती है तो ज्ञान भी शीतल, विवेक भी शीतल, शयन, शब्द, श्रवण, भजन और वाणी सर्वे ही शीतल, तो त्रिताप से वह बाहर आ जाता है। तब साहेब कहते हैं, अविगत भेद को पाए लिया, अविगत भेद को पाए लिया, ब्रह ऐसी तपन तपाए, बंधन सारे गुरु मिटा दिया, अब प्रेम परम तत्व से मिलाए। हे प्रिय सजनों, सारे ही तपस्या मिट गई, सारी कल्पना मिट गई, तपस थी, गर्माश थी, वो सारी मिट गई, अहंकार रूपी अग्नि थी वह मिट गई, और परम तत्व परमात्मा के दर्शन कराए, सर्वे बंधन से मुक्त करके अविनाशी में लीन कर दिए। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।